सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं आपका रितेश सर अल्फा क्लासेस में फिर से स्वागत है आपका। इसके क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स को कवर करेंगे, बट इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर किए थे इसके पहले की वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो क्यों वेट कर रहे हो भाई, जल्दी से जाओ देखो। मैं इस क्लास को, इस बैच को मैं पूरी तरीके से मैं एक एक क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ आर एस अग्रवाल का। बट अभी नया एडिशन आ गया मेरे कमेंट्स में, मेरे व्हाट्सएप पे या फेसबुक के पेज पे कमेंट आ रहा था, सर आप नया एडिशन कब से शुरू करेंगे? तो नया एडिशन हम लोग शुरू करेंगे, बट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स को कवर करते हैं, वो भी धीरे धीरे हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, बट आपको अगर मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे तभी तो मैं आपको समझा सकूंगा। तो लाइक और वीडियो करने में क्या ही है भाई, क्या लगता है? मुश्किल से 1 से 2 सेकंड भी तो नहीं लगता है। अब नहीं करोगे तो मैं क्या ही है, मैं तो फिर डिमोटिवेट हो ही जाऊंगा ना। तो आप लोग प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा समझो और क्वेश्चंस को ध्यान से हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। क्वेश्चंस बोल क्या रहा है स्टूडेंट्स? रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। मतलब आपने जितने भी नंबर्स देखा है ये सब रैशनल नंबर्स है। अब कोई बोलेगा भैया रैशनल नंबर्स क्या होता है, तो मैं बोलूंगा कि भाई अभी ये तमाचा मारूंगा, सही हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं इसके पहले का वीडियो में कवर किया हूं यार। जब मैं बता रहा था तो कहाँ था दिमाग, तब तो फिर बात कर रहे थे, वीडियो देख नहीं रहे थे मेरे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब तक आप पीछे नहीं देखेंगे तब तक आप आगे मत बढ़िए। इसलिए मैथ्स को ही लीनियर सब्जेक्ट बोला गया है हमारा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। जैसा कि 5/7 है। 5/7 स्टूडेंट्स है क्या? ये कौन से टाइप्स का फ्रैक्शन है? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है भाई? प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं पता है तो क्लास 6 में पढ़ाया जाता है, जाके पढ़ लेना। क्लास 5 में भी है, 3rd में भी है, पढ़ लेना भाई जाके। अपने बेसिक पे काम करो। प्रॉपर फ्रैक्शंस होते क्या है हमारे? जिसका न्यूमरेटर, अपर साइड को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और लोअर साइड को हम लोग डिनोमिनेटर्स बोलते हैं। तो जिसका न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से कम होता है, 5 हमारा 7 से कम है, तो ये हमारा क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होगा हमारा? ऐसे फ्रैक्शंस जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमारे कम होते हैं उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है हमारी। जब भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि हमने एक हॉरिजेंटल लाइन बनाया है, इस साइड हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे माइनस वाले नंबर होते हैं, जो लेफ्ट साइड होते हैं हमारे माइनस वाले नंबर्स होते हैं, और राइट साइड होते हैं हमारे वो प्लस वाले नंबर्स होते हैं। हालांकि हमको 0 और 1 के बीच में ही जाना है। नंबर्स तो हमारे इनफाइनाइट होते हैं, नंबर्स हमारे कभी भी खत्म नहीं होते हैं। मतलब नंबर्स जो है वो डायरेक्शंस में हमारे वो इंक्रीज होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, होते रहते हैं। वो नंबर्स हमारा कभी खत्म नहीं होता है। तो 5/7 जो है हमारा, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझो, क्योंकि जब तक ध्यान से समझ नहीं आएगा। अभी मेरे क्लास में स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, उनको भी मैं कवर कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग को भी बता रहा हूँ। तो अभी मेरा हालांकि स्टार्टिंग बैच है और नया अभी स्टार्टिंग से नए क्वेश्चंस हैं, मतलब स्टार्टिंग बेसिक है, बेसिक से हमारी चीजें शुरू हुई है। तो आप लोग ध्यान से प्लीज इसको समझो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट इसको ध्यान से समझो कि आखिर में होता क्या है, क्योंकि मैं हर घर में जाके पढ़ा नहीं सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं ना, जो चीज कोई भी जल्दी बताएगा नहीं। आप बेसिक पे अपने काम करो, बेसिक मिलना बहुत जरूरी है। और मैथ्स जो है पूरी बेसिक्स पे ही है हमारी, बिना बेसिक्स जाने आप चीजों को नहीं कर सकते हो। इसलिए आप कहीं मत जाइए, आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और आपका एक एक क्वेश्चन, मैं लिटरली बता रहा हूं कि जो आपका एक एक क्वेश्चन है ना, वो आपका 100% कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने जितने भी लोग को पढ़ाया है उनको मैं अच्छा रैंक दिला के ही रहा हूं। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मेरी जो प्लानिंग है ना, वो बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। इसलिए आप जो मैं जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा आप काम करो। बट एक बार जरूर जरूर से जरूर आप एक बार इस क्वेश्चन को ना अपने से भी प्रैक्टिस करना। यूट्यूब का होता क्या है आज के जमाने में, यूट्यूब से पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, चाहे बड़े से बड़े किसी भी इंसान से पढ़ लो भाई। जब तक आप खुद नहीं लगाओगे ना, मैथ्स होता क्या है भाई, खुद नहीं लगाओगे। सपोज करो अगर किसी को अच्छी बॉडी बनानी है, वो क्या करेगा? पैसा दे सकता है, अच्छे जिम में जा सकता है, बट
असली चीज तो है ना मशीन वगैरह, तो उसको खुद ही उठाना है ना। वैसे अगर किसी को अच्छा मार्क्स गेन करना है एग्जाम में, तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप पढ़ सकते हो, मतलब हेल्प ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं ले सकते हो। बिना हेल्प लिए तो आप चीजों को समझ नहीं सकते हो, हेल्प ले सकते हो, बट करना आप ही को है। आइए हम लोग वीडियो में चलते हैं। 5.7 जो है, जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो 5.7 है कि हमारा ये एक तरह का प्रॉपर फ्रैक्शंस है। और मैंने बोला क्या बेटा, ये 5.7 जो है हमारा, वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 5 को 7 से, जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा समथिंग, और ये 0 और 1 के बीच में ही आता है हमारा। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना है तो इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। अगर मैंने 7 को 5 से डिवाइड किया तो 0 पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे 0 को बढ़ा दिया, तो 7 5 35, 7 6 42, 7 6 यहाँ पे मेरा 42 हो गया। सॉरी 7 7 जा मेरा 49 आ गया। मेरा जो रिमाइंडर बचा है वो यहाँ पे 1 बचा है। तो 0.7 जो आया है हमारा, वो 0 और 1 के बीच में ही तो आएगा मेरा। और इसीलिए मैंने बोला था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शंस है उसकी वैल्यू हमेशा हमारा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। और जो ये आप यूनिट लेते हो ना, अभी तो मैं ऐसे ही बना दिया हूं, जब आप स्केल से बनाओगे नंबर लाइंस को, नंबर लाइंस को जब रिप्रेजेंट करते हो, मतलब जब कॉपी आप करोगे, तो वहां पे जो यूनिट्स लोगे ना, वो यूनिट्स भाई बराबर लेना। ऐसा नहीं है कि नहीं एक यूनिट्स एक लिए तो दूसरा यूनिट बढ़ा के 2 पे कर दिए, तीसरा यूनिट आगे कर दिए। ठीक है, यूनिट्स तो बराबर ही लेना है स्केल से, ये ध्यान देना है। ओके, अब 5.7 को कैसे रिप्रेजेंट करें भाई नंबर लाइन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी। ठीक है, आप नीचे देखो कि 7 है। ओके, तो आप 0 और 1 के बीच में ही आएगा, बट कहां आएगा ये मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में क्या है, यहाँ पे 7 है। तो आप यहाँ पे 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 लाइन आपने बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब 7 लाइन आपने बना दिया यहाँ पे, ऊपर क्या है आपका 5 है। ओके बच्चा, तो 1 2 3 4 5 आपका 5.7 जो है इसी लाइन पे रिप्रेजेंट करता है, इसको हमने नाम दे दिया। तो हम लोग ये देखे हैं कि 5.7 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। 5.7 जो है हमारा इसी पे रिप्रेजेंट हो गया। आइए हम लोग फिर से कवर करते हैं चीजों को। 5.7 क्या है हमारा, एक तरह का प्रॉपर फ्रैक्शंस है। प्रॉपर फ्रैक्शंस होता क्या है, जिसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे 5 हमारा 7 से कम है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारी 0 और 1 के बीच में ही आएगी हमारी। ठीक है, तो ये तो डाउट क्लियर हो गया कि भाई किसके किसके बीच में आएगा, ये हमारा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। अब जो है 5.7 जो है हमारा, वो किसके किसके बीच में आएगा मेरा, वो 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा 5, मैंने नीचे 7 लाइन खींचा, ऊपर 1 2 3 4 5, 5.7 आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मेरा प्रयास रहता है कि आपको ना आपके पास जाके आपकी प्रॉब्लम्स को समझाऊं मैं, मतलब आप क्या दिक्कत है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, मेरी ये थॉट होती है। जैसे मैं अभी तो क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास में क्या है ना, मैं वीडियो बंद करूंगा, बच्चा जो यहाँ पे मुझसे पूछ सकता है, बट ऑनलाइन में क्या होती है ना, चीजें उतनी मतलब इंटरेक्शन नहीं होता। मैं बच्चों के बीच में और मैं टीचर्स और बच्चे के बीच में क्या है, दूरी है मेरी, ये बड़ा दिक्कत है आजकल जो है ना। हमारे मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ने से बस यही ड्रॉबैक है हमारी, कि बच्चों का जो इंटरफेस है टीचर से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा क्वेश्चंस को आस्क कर रहा है। जब तक आप क्वेश्चंस को आस्क नहीं करोगे तब तक आप चीजों को समझोगे कैसे। अब मैंने बताया कि 5.7 है, ये कौन सा फ्रैक्शंस है, किसी ने बोला सर ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। मैंने बोला कैसे प्रॉपर फ्रैक्शंस है, और तो मैंने बोला सर न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है, अरे सॉरी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम लोग प्रॉपर फैक्टर्स बोलते हो। और एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं वीडियो बनाने से पहले मैं कोई भी कंटेंट वगैरह तैयार नहीं करता हूं। मैं ऐसे ही रैपिडली आता हूं और बस क्वेश्चंस लिखता हूं, और ये सब चीजें जो है ना, मैं फर्स्ट टाइम चीजों को बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से प्रिपेयर किया हूँ या पहले से प्लानिंग किया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि 0 और 1 के बीच में आ गया। आइए हम लोग समझते हैं, 0 और 1 के बीच में आ गया हमारा, ठीक है ना। तो 0 और 1 के बीच में आपका नीचे 7 है, आपने 7 लाइन खींच दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर आपका क्या है 5 है, ऊपर आपने 5 खींच दिया। तो ये 5.7 आपका यहीं पे रिप्रेजेंट
होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है हमारा 8/3। अब इस 8/3 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं।